ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट पार्ट 2, यानी दूसरा वीडियो हम ये बना रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट पे, यानी घुटनों के दर्द के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि बहुत सारी वजूहात हैं, डाइट मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट, या आप इसको अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा, या इसके लिए आप डाइटिशियन से भी रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो चीज़ समझनी ज़रूरी है उसमें है एक्सरसाइज का रोल और मेडिसिन्स का रोल। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट यानी घुटनों का कमज़ोर होना, या घुटनों का उर्दू में कहते हैं जैसे घिसना, इसकी जो जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो अगर ये अर्ली स्टेजेस पे है, अर्ली और मॉडरेट, यानी अभी एक्सरेज के अंदर को बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं और घुटने में मुस्तकिल दर्द रह रहा है, तो डाइट मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट के साथ नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो दवाइयों का इस्तेमाल है और एक्सरसाइज का रोल है। दवाइयाँ ज़ाहिर सी बात है, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, उसको हम कम कर सकें, लेकिन सिर्फ दवाइयाँ इसका इलाज नहीं हैं। बहुत सारे हमारे डॉक्टर हजरात सिर्फ दवाइयों पे ज़ोर देते हैं। दवाइयों के साथ साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम का रोल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने ये पेशेंट्स को सिलेक्ट करना होता है कौन सी दवाई कितनी मिकदार में हमने पेशेंट को देनी है, ताकि उसकी वीकनेस, जॉइंट की वीकनेस, बोन्स की वीकनेस, इसको हम एड्रेस कर सकें। कि बोन्स की वीकनेस भी जॉइंट की वीकनेस क्रिएट करती है, मसल्स की वीकनेस भी जॉइंट वीकनेस क्रिएट करती है, पैदा करती है। लिहाजा दवाइयों के साथ साथ ये पेन किलर्स के साथ साथ विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम का रोल इम्पॉर्टेंट है। इस रोल के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो एक्सरसाइजेस का रोल है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें पेन हुआ और हमने कुर्सी पे नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, और फिर हम कुर्सी पे पिछले चंद सालों से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब हमारा दर्द तो कम है लेकिन ये कि हमें नमाज नहीं पढ़ी जाती। नमाज इटसेल्फ एक इबादत के साथ साथ बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो जब इन पेशेंट्स के एक्सरेज देखे जाएँ तो एक्सरेज में कोई बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं आती, लेकिन पेशेंट जो है वो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ने का आदी हो जाता है और उसके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। घुटनों की जो लचक है, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। लिहाजा नमाज एक्सरेज के साथ साथ पेशेंट का देखना भी ज़रूरी है। अगर पेशेंट के एक्सरेज नॉर्मल है और उसको मुस्तकिल दर्द रह रहा है तो इन दवाइयाँ जिसका मैंने पहले जिक्र किया उसके साथ साथ घुटनों की एक्सरसाइज ज़रूरी है। घुटनों की एक्सरसाइज में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, उनकी पूरी लचक और पूरी मूवमेंट बहाल होनी ज़रूरी है, और घुटने के इर्द गिर्द जितने भी मसल्स हैं, गोश्त है जितना भी, उसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट को हम करवाते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं और साथ साथ उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। ये दोनों फैक्टर्स जब ये एक्सरसाइजेज और दवाइयाँ साथ मिलते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्ली और मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस ये मैनेज हो जाता है। लिहाजा ये एक्सरसाइजेज का रोल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब आप मेडिसिन लें तो इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज का करना ज़रूरी है। नंबर 2, नंबर 3 के बाद दफ़ा पेशेंट्स को सिंपल मसाज ऑफ द नी जॉइंट से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है। ये हमारा पार्ट 2 जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें हम मेडिसिन्स, एक्सरसाइजेस और कमोबेश प्लस माइनस मसाज की अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे। पार्ट 3 जो है जो मेरा इस सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो है, उसमें हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ तवज्जो दिलाएंगे आपकी। शुक्रिया, ये वीडियो देखिएगा आप और इसको समझिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।